अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलेंजी कंबर के करीब लालू रायना का, जहां पर डीएसपी वाड़ा की ज़ेरे निगरानी सहाफी के घर पर बिला जवाब कार्रवाई की गई और 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की नाजायजी के खिलाफ सहाफी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर के करीब लालू रायनत में डीएसपी वाड़ा की ज़ेरे निगरानी भारी पुलिस नफरी के हमरा सहाफी के घर पर बिला जवाब कार्रवाई करके 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की नाजायजी के खिलाफ सहाफी का एहतजाज। पुलिस ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया। कंबर के करीब लालू रायनत के सीनियर सहाफी बदर मुगीरी के घर पर डीएसपी वाड़ा खादिम हुसैन बुनीदी की रहनुमाई में पुलिस की भारी नफरी ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करके घर में घुसकर खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया। घर में तोड़ फोड़ की और सहाफी के 2 भाइयों गुलाम रसूल और अकबर अली को उठा कर ले गए। इस मौका पर मुतासरा सहाफी बदर मुगीरी सिटी प्रेस क्लब पहुँच गए। एहतजाजी मुजाहरा करने के साथ साथ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। कहा, वाड़ा पुलिस हमारे घर में बिला जवाब घुस गई। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करके हमारे 2 भाइयों को बिला जवाब उठा के ले गई है। मैं एक वर्किंग सहाफी हूँ। जब मैंने पुलिस से कार्रवाई के मामले में पूछा तो पुलिस ने गिरफ्तार भाइयों को हाफ फ्राई करने की धमकी दे डाली, जिसकी मैं सख्त अल्फाज में मुजम्मत करता हूँ। मुतासरा सहाफी ने रियासी लाड़काना एसएसपी कंबर से मुतालबा करते हुए कहा कि नोटिस लेकर वाड़ा पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ फराहम किया जाए। कहाट में एडिशनल एंड सेशन जज की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जेल कहाट का दौरा किया गया और कैदियों से खुसूसी मुलाकात की। एसआर अली बंदिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल कहाट में मौजूद एडिशनल एंड सेशन जज का दौरा, कैदियों से मुलाकात की, मसाइल सुने। कैदियों से फर्दन मुलाकात करके इनके मसाइल और शिकायत सुने। एडिशनल एंड सेशन जज हिना महविश ने कैदियों की जिंदगी के हालात, तिब्बी सहूलियात, खुराक, सफाई और दीगर इंतजामिया अमूर का भी बारीकबीनी से जायजा लिया। कैदियों ने दौरान मुलाकात अपने मसाइल बयान किए, जिन्हें मौजूद जज ने नहायत गौर से सुना और मौका पर मौजूद जेल हुकाम को जरूरी हिदायत जारी की। हिना महविश ने जेल इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहते हुए मजमूई नज़्म ज़ब्त, सफाई सुथराई और कैदियों के साथ बेहतर रवैये पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, कानून के दायरे में रहते हुए कैदियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। सुपरिटेंडेंट जेल और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने जज साहिबा को जेल में जारी मुख्तलिफ इस्लाहाती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। चढ़ोई आजाद कश्मीर का रुख करते चले, जहाँ पर कैलगरी कनाडा में मौजूद शख्सियात की जानिब से अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। राजा अनीब असलम की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी तबादला ख्याल मास्टर राजा इशफाक अहमद का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े एजाज और खुशी की बात है कि हमें हाल ही में कैलगरी कनाडा में समाजी और सियासी शख्सियत तारिक भट्ट की मेजबानी में चंद काबिल एहतराम शख्सियात से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। ये मुलाकात न सिर्फ मोहब्बत और खुलूस की उम्दा मिसाल थी, बल्कि हल्का 5 चढ़ोई की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर संजीदा और मस्बत तबादला ख्याल का भी जरिया बनी। मास्टर राजा इशफाक ने खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं तारिक भट्ट भाई के, जिन्होंने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर मुलाकात का एहतमाम किया और अपनी मेजबानी से हमारे दिल जीत लिए। कहाट के लियाकत मेमोरियल वीमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मरीजों की सहूलियात के लिए बेहतरी आ गई। एमएस की कोशिशें रंग ले आई। एसआर अली बंदिश की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकत मेमोरियल वीमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मरीजों के लिए सहूलियात में नुमाया बेहतरी। एमएस डॉक्टर मोहम्मद इकराम की काविशें रंग ले आई। इमरजेंसी वार्ड में एसी नसब, सेल में टफ्टाइल्स की तनसीब भी मुकम्मल कर ली गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मलिक मोहम्मद इकरामुल्लाह की खुसूसी काविशों से अहम तरक्याती इक़दामात मुकम्मल। हॉस्पिटल की 70 साला तारीख में पहली बार इमरजेंसी वार्ड के 3 कमरों में एयर कंडीशनर्स नस्ब किए गए, जिससे शदीद गर्मी में मरीजों को बड़ी सहूलत मुयसर आई है। इसके साथ साथ इमरजेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के शहर में टॉप टाइल्स भी बिछा दी गई, जिससे न सिर्फ सफाई का मयार बेहतर हुआ, बल्कि मरीजों और इनके लवाकिन को आमदरफ्त में भी आसानी हासिल हुई है। वगन में टुटानी बिरादरी के लोगों में रिश्तेदारी के मामले पर झगड़ा हो गया, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वगन के करीबी गांव जाफरानी में टुटानी बिरादरी के लोगों में रिश्तेदारी के मामले पर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। झगड़े के नतीजे में 3 अफराद जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़या की इत्तला वगन पुलिस को दी गई। वगन पुलिस ने वाक़या की एनसी दर्ज कर ली। इस मौका पर मुतासिरीन इंसाफ के लिए सिटी प्रेस क्लब वगन पहुंच गए, एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन रईस अस्कर टोटानी, इरफान अली, शबीर टोटानी और दीगर ने कहा कि नजमुद्दीन टोटानी, नसीर टोटानी हथियारबंद और डंडा बरदार लोगों के साथ हमारे घर पे हमला करके फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में हमारे 3 नौजवान राशिद, अब्दुल्ला, अब्दुल वहीद टोटानी सख्त जख्मी हुए। अब्दुल वहीद को गोली लगने से सख्त जख्मी हुआ, जिसको लड़काना मुंतकिल किया गया। हमलावर जवाबदार वाड़ा के रहायशी हैं। जवाबदारों से रिश्तेदारों के मामले पर तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया था। मुतासरा मुजाहिरीन ने एसएसपी कंबर से मुतालबा करते हुए कहा कि संगीन मामले का नोटिस लेकर वाक़या में मुलव्विस जवाबदारों को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए।
कसूर का रुख करते चले जहाँ पर हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर गए हुए अकीदतमंदों का काफिला वापस पहुंच गया। शहजाद जट की रिपोर्ट के मुताबिक बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग कुतुबुल इफ्ताब ज़हदुल अंबिया शेखुल इस्लाम शेख बहरोबर हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंदों को सरकार पाक का 783वां उर्स मुबारक अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से वापसी कसूर के रवाही गांव दाव के करामे डेरा चेयरमैन सरदार गुलाम मुस्तफा अल मारूफ भोला डोगर के डेरे पर काफिले को खुश आमदीद कहा गया, जिसमें सरदार हाजी गुलाम सरवर डोगर, एडवोकेट सरदार बशारत डोगर, हाजी मोहम्मद हुसैन, मलिक जावेद हाशिम, मलिक रिजवान उमर ने वेलकम किया। खैर से वापसी पर मिठाइयाँ तकसीम की। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से जियारत की और मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआएं की। बाबा जी अब्दुल रशीद साबरी का मजीद कहना था कि हमारी पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह गिलानी से भी मुलाकात हुई और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआए खैर भी कराई। मीरपुर खास में आज मुहर्रमुल हराम गाजी अब्बास अलमदार की मुनासबत से 36 इमाम बारगाहों से मासनी जुलूस निकाले गए। हमारे नुमाइंदा मुमताज की रिपोर्ट के मुताबिक आज मुहर्रमुल हराम को शहर के तमाम इमाम बारगाहों से इमाम गाजी अब्बास अलमदार की याद में सदार मातमी जुलूस अलम और जुलजना के साथ निकलते हैं, जिसमें सर फहरिस्त हैदरी इमाम बारगाह सैटेलाइट और इमाम बारगाह खाना जेरा चाकीपाड़ा से मरकजी कदीम मातमी जुलूस बरामद हुआ, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ स्टेशन चौक पे पहुंचकर पोस्ट ऑफिस पर होता हुआ खरी क्वार्टर में इख्तिताम पजीर हुआ, जहां पर न्याज इमाम हुसैन का एहतमाम किया गया। अगर बात करें सिक्योरिटी के हवाले से तो रेंजर्स और पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है और हरीपुर में 9 मुहर्रमुल हराम का 100 साला कदीमी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं तनवीर एवान से। हाँ जी बिल्कुल, हरीपुर में 9 मुहर्रम हराम का 100 साला कदीमी जुलूस मौला मोतिया इमाम बारगाह सज्जादिया से बरामद हुआ है। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ चौक पुरानी कमेटी इमाम बाड़ा में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की जो निगरानी है वो CCTV कैमरों से की जा रही है और सिक्योरिटी के लिए पुलिस की सख्त इंतजाम भी किए गए हैं, जिसमें तकरीबन 550 से ज़्यादा एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। जुलूस के दाखिली और जो खारजी रास्ते हैं उन पे वॉक थ्रू जो गेट हैं वो भी नस्ब किए गए हैं। जुलूस के रास्ते में सबीलों का भी एहतमाम किया गया है। जुलूस के शुरुका मातम जंजीर जनी और नोहा ख्वानी करेंगे। जाकिर वाक़या करबला भी बयान किया जाएगा। जी। और फैसलाबाद में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को बयान करने के हवाले से महफिल पाक का अहतमाम किया गया। चौधरी राशिद धारेवाल जट की रिपोर्ट के मुताबिक शक नंबर 85 गाफले मानपुर में शोहदा करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत बयान करने के लिए महफिल का अहतमाम किया गया, जिसमें खुसूसी खिताब दरबार शरीफ हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी कैंप दारुल एहसान समंदरी रोड फैसलाबाद की जानिब से 85 मानपुर इलाका के खादिम दर अबू अनीस मोहम्मद अहमद खान दुरानी ने शोहदा करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत बयान फरमाई। वहाँ पर लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की और आखिर में दुआ और जिक्र इलाही भी किया गया। नवाबशाह का रुख करते चले जहाँ पर अगवा होने वाली बच्ची को बासियाब करा लिया गया। हाजी रमजान रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक 2 माह कबल सुखना बच्ची अगवा हुई थी। SSP नवाबशाह और SHO B सेक्शन लतीफ ने हिम्मत करके इस बच्ची को वापस कराया। मालिकान ने कहा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं DIG SSP SHO का कि हमारी बच्ची वापस कराई, हम बहुत खुश हैं। मुहर्रमुल हराम के जुलूस की मुनासबत से रहीम मियां खान में DPO इरफान अली समूह की क़यादत में पुलिस चौकस है। हाकिम महर संजय पुरी की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में जिला रहीम मियां खान में 49 जुलूस और 39 मजालिस का इनेकाद जारी है। सर्कल पुलिस अफसरान और SHOs अपनी टीम्स के हमरा जिला भर में मुतहरिक हैं। जिला में 19 इंतहाई हसास और 20 हसास मकामात को कड़ी सिक्योरिटी फराहम की गई। पार्किंग का फासला 500 मीटर रखा गया। जुलूस के रास्तों और मजालिस के मकामात की सर्च एंड स्वीपिंग भी जारी। स्नैपर्स बुलंद इमारतों पर तैनात किए गए हैं। DPO इरफान अली समूह और SP नसरुल्लाह वड़ायत सिक्योरिटी को मौसर रखने के लिए जिला भर में दौरे जारी रखे हुए हैं। DPO इरफान अली समूह की क़यादत में मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया जा रहा है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक सिटी सर्कल में 5, सदर में 15, सादिकाबाद में 4, भोंग में 3, कानपुर में 12 और लियाकतपुर सर्कल में 10 जुलूस निकाले जा रहे हैं। 20 बच्चों की हलाकत के मामले पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कल का दौरा पाक वतन महकमा सेहत की टीम पर भारी रहा।
साजिद मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर महकमा सेहत के अफसरान के खिलाफ आज की तारीख में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकपतन पुलिस थाना सिटी पाकपतन में सीईओ हेल्थ डॉक्टर सुहेल अस्कर और एमएस डॉक्टर अदनान गफ्फार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाकपतन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर में हॉस्पिटल के दीगर डॉक्टर्स और स्टाफ भी शामिल। और बहावलनगर में पुलिस की जानिब से मुहर्रम उल हराम के अयाम के दौरान अमन व अमान की फिजा को बरकरार रखने के हवाले से फ्लैग मार्च किया गया। बहरोज इखलाक की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम उल हराम के हवाले से पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी हाई अलर्ट डीजीपीओ कामरान अस्कर और डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार भवन ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। एसडीपीओस ने मुतल्लिका सर्कल्स में फ्लैग मार्च की क़यादत की। फ्लैग मार्च में पुलिस, एलिट फोर्स, जिला इंतजामिया, पाक रेंजर्स के दस्तों ने शिरकत की। मुहर्रम उल हराम के दौरान जुलूसों और मजालिस को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। फ्लैग मार्च का मकसद ये मैसेज देना है कि पुलिस दीगर इदारों के साथ मिलकर हर तरह की सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए तैयार है। पुलिस अफसरान की जानिब से कहा गया कि अमन अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए पंजाब पुलिस का साथ दें। और डेरा इस्माइल खान में भी 9 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मरकजी मातमी जुलूस अकीदत व एहतराम के साथ निकाला गया। सलीम जावेद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में भी 9वें मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस थल्ला बमू शाह से बरामद हुआ। ये जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन हुआ, जिसमें हजारों तादारों ने शिरकत की। जुलूस में अलम, ताज़िया और मातमी दस्ते शामिल, जिन्होंने सैयद शोहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके जानिसारों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। अज़ादारों ने नारा रिसालत या हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंद किया, सीना खूबी और मातम किया। अमन अमान के लिए पुलिस और इंतजामिया ने सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए। सोशल वर्कर्स और रजाकारों ने भी जुलूस की रहनुमाई और शुरा की सहूलत के लिए अहम किरदार अदा किया। मुकामी रहनुमाओं और मजहबी शख्सियात ने अवाम से अमन और रवादारी का मुजाहरा करने की अपील की। तमाम मुकाबले फिक्र के लोगों ने मिलकर मुहर्रम की मुकद्दस रिवायात को जिंदा रखा। जुलूस अपने इख्तितामी मरकज मस्जिद हजरत अली अलैहिस्सलाम रातों फकीर तक पुरअमन तौर पर पहुंच गया। आईना दिखाया तो बुरा मान गए। NN 24 न्यूज़ एशिया की टीम ने जिला कुरंगी में सबसे बड़े फहाशी के अड्डे सना नामी खातून जो कि चला रही है उसको बेनकाब कर दिया, जिस पर सना नामी खातून गालम गलोच पर उतर आई। इसी हवाले से जानते हैं मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदा ज़िशान पाकिस्तानी से। जी मैं आपको बताता चलूँ, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हमें कई बार आवाम की जानिब से मैसेजेस वसूल होना शुरू हो रहे थे कि कुरंगी में काफ़ी अरसे दराज से सना नामी खातून का फांसी का अड्डा कायम है। मुतअद्दिद बार पुलिस की जानिब से बंद कराया गया, FIR भी दर्ज की गई, लेकिन फिर पुलिस में छुपी काली भेड़ों को भारी मुआवजा देकर एक बार फिर कायम कर दिया गया। याद रहे, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर होने के बाद भी माफिया रुक न सका। गुज़िश्ता रोज़ कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की हदूद KDA में सना नामी खातून का चलने वाला ज़िला कुरंगी का सबसे बड़ा फांसी का अड्डे को किया बेनकाब, जिस पर सना नामी खातून ने मुझे कॉल करके धमकियां, गालम गलोच और नाज़बाना अल्फाज के किए इस्तेमाल। देखने वाले नाजरीन को ये भी बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लियामेंट ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर किया है, जिसके तहत सहाफ़ियों को धमकाने या तशद्दुद करने वालों के ख़िलाफ़ अब नाकाबिले ज़मानत मुकदमा दर्ज होगा। ये बिल सहाफ़त की आज़ादी, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा, लेकिन इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल सना नामी खातून के पीछे कितने बड़े असर और सलूक होने के वाज़े सबूत है। अब देखना यह है कि क्या इदारे नोटिस करते हैं, एक्शन में आते हैं या नहीं। DIG फ़ारूक अली लंजार, SSP कुरंगी तारिक नवाज साहब, SHO थाना कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मोहम्मद अली नियाजी इस पर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।